दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो आपको सीखने को मिलेंगे कि अगर किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज अगर स्टेबल ना हो, यानी अगर आपको किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप सीख पाओगे आज के इस वीडियो के ज़रिए। तो अगर आप वाकई में इस प्रोसेस को जानना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिख रहा है इसके ऊपर प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिए। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले उस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी लेना होता है। तो इसलिए मैं आपको इसका आउटपुट वोल्टेज जो आपको फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा है ये किस प्रकार से है ये आपको पहले देखना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपको इसका यहाँ पे मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम ये जो एसएमपीएस पावर सप्लाई है ये एक मॉनिटर का एसएमपीएस पावर सप्लाई है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का किसी का भी पावर सप्लाई क्यों ना हो, उसका जो रिपेयरिंग का प्रोसेस और टेक्निक जो है बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसीलिए मैं इसके अंदर अभी एसी पावर सप्लाई देके आपको इसका आउटपुट वोल्टेज को चेक करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो फ्लैक्चुएशन का प्रॉब्लम है वो किस प्रकार से है। तो इसके लिए मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे रखूँगा जिसके ज़रिए आपको इसके अंदर का जो वोल्टेज है वो अच्छे से देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर में पावर सप्लाई दूंगा, एसी पावर सप्लाई। चलिए मैं यहाँ पे एसी पावर सप्लाई देता हूँ। एसी पावर सप्लाई देने के बाद मैं इसका आउटपुट वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ। अभी हमने इसके अंदर जो है वोल्टेज दे दिया हूँ। इसका यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है और यहाँ पे हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वोल्टेज है आउटपुट का, यहाँ पे 5 वोल्ट हमें स्टेबल मिलना चाहिए आउटपुट से। लेकिन यहाँ पे आप मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखिए वोल्टेज स्टेबल नहीं है, यानी कि कभी कम हो रहा है, कम ज़्यादा ऐसे होते ही रहता है। तो इस प्रॉब्लम को आज हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे कोई भी एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर इस प्रकार का समस्या दिखाई दे तो इसका 90% चांसेस रहता है कि इसका जो फीडबैक सेक्शन है उसके अंदर गड़बड़ी है। फीडबैक सेक्शन कहाँ पे होता है ये बताने से पहले आप ये जान लीजिए कि फीडबैक सेक्शन के अंदर आखिर लगा क्या होता है। देखिए, जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का पावर सप्लाई देखता हूँ उसके अंदर एक फीडबैक सेक्शन होता है जिसके अंदर ऑप्टो कपलर और एक ट्रांजिस्टर टाइप का डायोड लगा होता है जिसका नंबर 431 होता है, जो हमारे एलसीडी एलईडी टीवी कम्बो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर भी होता है। तो चलिए मैं उसी सेक्शन को आज हम टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा मेन प्रॉब्लम कहाँ है। तो हम सबसे पहले इसको एसी लाइन से डिस्कनेक्ट कर दूंगा। डिस्कनेक्ट करने के बाद इसका जो मेन कैपेसिटर है उस मेन कैपेसिटर से हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। तो डिस्चार्ज करने के लिए ये हम 100 वाट का बल्ब को इस्तेमाल करता हूँ। इन दोनों को यहाँ पे टच करेंगे तो ये हमने डिस्चार्ज कर दिया हूँ। तो अब हम पावर सप्लाई को बारीकी से देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो पावर सप्लाई आप देख रहे होंगे ये एक 19 इंच मॉनिटर का पावर सप्लाई है। और जैसे कि हमने आप लोगों को बताया इसका फीडबैक सेक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं ये हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पे देखिए फीडबैक सेक्शन के लिए यहाँ पे एक PWM सर्किट अलग से लगाया गया है। ये जो आप सर्किट देख रहे होंगे छोटा सा, ये हमारा PWM सर्किट है। उसके साथ साथ ये जो आप ऑप्टो कपलर देख रहे होंगे ये फीडबैक के लिए इस्तेमाल करा गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक ट्रांजिस्टर टाइप का डायोड लगा हुआ है। तो ये जो डायोड है और इस डायोड के साथ साथ ये हमारा ऑप्टो कपलर, इन दोनों के जरिए फीडबैक सर्किट बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसके अंदर एक जंग लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऑप्टो कपलर को हम चेंज करेंगे और ऑप्टो कपलर को चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा पावर सप्लाई सही हो रहा है कि नहीं। उससे पहले मैं इसका शॉर्टिंग चेक करूँगा ऑप्टो कपलर का। तो इसके लिए हम अपने मल्टीमीटर को रखेंगे कॉन्टिन्यूटी रेंज पर और कॉन्टिन्यूटी रेंज पर रखने के बाद हम इसका शॉर्टिंग कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों प्रोब को एक एक साथ हम इस तरीके से टच करेंगे। देखिए इसका आउटपुट का जो यहाँ पे प्रिंट देख रहे होंगे हमें फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है और इनपुट पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। और आउटपुट पे देखिए एक साइड हमें बीप दे रहा है और दूसरे साइड पे बीप नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमारा इनपुट सेक्शन में कुछ खराबी है और आउटपुट सेक्शन हमारा सही है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर टाइप का डायोड लगा हुआ है इन डायोड को भी हम चेक कर लेंगे एक बार शॉर्टिंग के लिए। ये देखिए शॉर्टिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इस जो ऑप्टो कपलर है इस ऑप्टो कपलर को मैं बाहर निकालूंगा। और दोस्तों ये जो समस्या है दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में दिक्कत आती है और रिपेयर नहीं कर पाते हैं कि उनको दिमाग में नहीं आते कि हमारा ऑप्टो कपलर ख़राब हो सकता है या नहीं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ऑप्टो कपलर जो लेग्स है ये बहुत दिन चलने के बाद, जंग लग जाने के बाद इसका जो आपस में कनेक्टिविटी है वो ओपन हो जाती है, जिसके बाद हमारा फीडबैक सर्किट सेक्शन काम नहीं करता है।
चलिए मैं इसको बाहर निकालता हूँ और बाहर निकालने के बाद हम इसको टेस्ट करता हूँ कि हमारा यही वाला ऑप्टो कपलर खराब हुआ है या इसके जगह कोई दूसरा कंपोनेंट्स खराब हुआ है। एक चीज़ आप देखिए दोस्तों, जब भी मैंने यहाँ पे टच करा अपने सोल्डरिंग आयरन को और यहाँ पे टच करा तो एक जगह पे टच करने के बाद हमारा ऑप्टो कपलर बाहर निकल आया है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए मैंने जो मन में सोचा था वही हुआ कि ये देखिए ऑप्टो कपलर का एक जो लेग है वो एक लेग क्या हुआ है कि जंग लग जाने के वजह से ये ब्रेक हो चुका है और डिस्कनेक्ट हो चुका है, अपने सर्किट के साथ कोई भी कनेक्टिविटी नहीं दे रहा था। आप अच्छे से देखिए एक जो लेग है ये जंग लग जाने की वजह से ही ऐसा हुआ है। तो मुझे कंफर्म तभी हो गया था जब हमारे आउटपुट सेक्शन का पावर सप्लाई फ्लैक्चुएशन करे तो मैक्सिमम टाइम 90% समय यही ऑप्टो कपलर ख़राब हो जाने के वजह से हमारा फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है। तो चलिए अब इसके जगह पे नया ऑप्टो कपलर को लगा के देखता हूँ, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि हमारा ये एसएमपीएस पावर सप्लाई रेडी होता है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक जो लेग यहाँ पे रह गया है इस जगह को हमें क्लीन करना पड़ेगा। चलिए क्लीन हो चुका है और इस जगह पर अब मैं एक नया ऑप्टो कपलर को डालता हूं। तो ये हमारा ऑप्टो कपलर का पैकेज है और पैकेज के अंदर से एक ऑप्टो कपलर को बाहर निकालता हूं। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ऑप्टो कपलर का नंबर क्या है। देखिए हम ज़्यादातर ऑप्टो कपलर जो है PC8-7 नंबर का ही इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि यही सबसे अच्छे होते हैं फीडबैक सेक्शन के लिए। चलिए तो ये जो हमने ऑप्टो कपलर को निकाला हूँ तो इसका जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर पिन जो है इसको देखते हुए हमें इसको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो डॉट देख रहे होंगे यानी कि डॉट के जगह पे हमारा 1 नंबर पिन लगेगा और ऑप्टो कपलर के ऊपर भी एक डॉट दिया हुआ है। तो हम इन ऑप्टो कपलर को इस तरीके से लगाएंगे ताकि ये हमारा सही सलामत यहाँ पे काम करने लग जाए। हमने ऑप्टो कपलर को अपने जगह पे लगा दिया हूँ, अब मैं इसको सोल्डर कर देता हूँ। हमारा ऑप्टो कपलर लगाना कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आते है इसको टेस्ट करना। चलिए हम इसको टेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले बिना आउटपुट का जो लोड देके हम पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम दूसरे लोड देके चेक करेंगे ताकि हमारा जो सर्किट है ये वाला जो सर्किट है कंट्रोलिंग सेक्शन एक ख़राब ना हो जाए। इसलिए हम सबसे पहले तो सीरीज में चेक करेंगे। हमने लगाया इसका और लगाने के बाद देखिए अब इसका आउटपुट वोल्टेज हम चेक करेंगे 5 वोल्ट के लिए। तो इसका हमारा वोल्टेज पे सेट करा, यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को रखता हूँ। चलिए ये यहाँ पे देखिए 5.1 वोल्ट अभी स्टेबल दिखा रहा है, 5.143 वोल्ट स्टेबल है बिल्कुल है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको मैं सबसे पहले डिस्चार्ज करूँगा। चलिए डिस्चार्ज हो चुका है। अब ये जो हमारा कंट्रोल बोर्ड है इस कंट्रोल बोर्ड को लगाएंगे और लगाने के बाद हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट का वोल्टेज है वो स्टेबल हुआ है कि नहीं, क्योंकि तब मैं इसको लगा के ही चेक करा था, इसका स्टेबल वोल्टेज नहीं दिखा रहा था। चलिए हमने लगा दिया हूँ। अब मैं इसको फिर से दोबारा कनेक्शन करता हूँ सीरीज लाइन पर। सीरीज लाइन पर चेक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर नहीं जल रहा है तो चलिए अब इसका जो वोल्टेज है वो चेक करता हूँ कि स्टेबल है या नहीं। यहाँ पे देखिए इसका जो वोल्टेज है अभी स्टेबल दिखा रहा है और लोड देने के बाद भी। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि इस पावर सप्लाई को आपने मॉनिटर के अंदर लगा के आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा ये जो पावर सप्लाई मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है या रिपेयरिंग का प्रोसेस है कंप्लीट हुआ है कि नहीं। उसके बाद हमने हमारे पास जो भी जिसने भी इसको देकर गया है उसको मैं डिलीवर कर दूँगा, हमारे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। ये देखिए दोस्तों डिस्प्ले आ चुका है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा केबल नॉट कनेक्ट अभी दिखा रहा है, तो ज़्यादा लाइट होने के वजह से आपको दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप दोस्तों किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हो। अगर आपके एसएमपीएस पावर सप्लाई के आउटपुट का जो वोल्टेज है वो फिक्स नहीं है या फ्लैक्चुएशन हो रहा है, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आप जो है इसका फीडबैक सेक्शन को रिपेयर कर सकते हो, चेक करके ठीक कर सकते हो। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही पसंद आया है और आपको इस वीडियो के जरिए बहुत ही अच्छा एक जानकारी मिला होगा। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये जो वीडियो है इस वीडियो के जरिए ये जो जानकारी है आपको अच्छे से मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियोज को आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। तो हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।